भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बीच भारत ने पाकिस्तान सेना की नापाक हरकत का जवाब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक दिया। आपको ध्यान होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने सटीक हमलों से पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित नूर खां एयरबेस को तबाह कर दिया था, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। और रावलपिंडी में ही पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। खबर यह है कि अब पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से हटाया जाएगा। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर, जिसे GHQ कहा जाता है, उसे अब राजधानी इस्लामाबाद में ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि वैसे तो काफी पहले से पाकिस्तान की सेना अपने मुख्यालय शिफ्टिंग के प्रयासों में लगी थी, लेकिन भारत से हुए इस संघर्ष के बाद इन कोशिशों ने रफ्तार पकड़ ली है। वजह कई है इसके पीछे। इस्लामाबाद को रावलपिंडी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। यह एक आधुनिक शहर है और इसे बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाता है, जो सेना के लिए एक सुरक्षित और ज्यादा विश्वसनीय मुख्यालय के तौर पर मुफीद होगा। देखिए, पाकिस्तानी सेना को इसका रणनीतिक लाभ भी मिलेगा। दरअसल इस्लामाबाद रावलपिंडी की तुलना में एक बेहतर भूस्थानिक स्थिति में स्थित है। यह राजधानी है और अन्य मुख्य शहरों के करीब पड़ता है, जिससे सेना के लिए संसाधनों और समर्थन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस्लामाबाद सेना के लिए एक केंद्रीय कमांड, यानी कि एक सेंट्रल कमांड और नियंत्रण केंद्र के रूप में यह कार्य कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सेना अपनी गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकती है और किसी भी आपात स्थिति के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती है। साल 2009 में रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय पर 6 आतंकियों ने हमला किया था। कई घंटों की मुठभेड़ हुई, उसके बाद आतंकियों को ढेर किया जा सका था। यानी कि सुरक्षा भी एक बड़ा मसला है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और वजह है जो सेना मुख्यालय के शिफ्ट होने की वजह मानी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान के रावलपिंडी तक भारत ने अटैक किया था। उस अटैक ने यह बता दिया कि पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय, सेना से जुड़े संस्थान, उनके ठिकाने, ये कुछ भी सुरक्षित नहीं है। एक और बड़ी वजह वो ये है कि पाकिस्तान ने जब तख्ता पलट पाकिस्तान में जब भी होता है तो सेना की बड़ी भूमिका उसमें होती है और सेना मुख्य किरदार में आ जाती है। ऐसे में अगर सेना का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होगा, यानी कि राजधानी में होगा, तो फिर सत्ता हाथ में लेने की सूरत में सेना के लिए ये ज्यादा मुफीद हालात रहेंगे। पाकिस्तान में भारत से संघर्ष के दौरान संकट की घड़ी में तीनों सेनाओं और सरकार के बीच बेहतर तालमेल की कमी देखी गई। यानी कि भविष्य में ऐसे हालात ना बने, ये कोशिश भी पाकिस्तान की रहेगी। बताया जा रहा है कि सेना की योजना यह है कि इस्लामाबाद में 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर नया हेडक्वार्टर्स बनाए। इसके लिए जल्द ही जमीन मुहैया भी करा दी जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कियानी के आदेश पर साल 2008-9 में सैन्य मुख्यालय को स्थानांतरित करने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और इसकी वजह क्या थी? वित्तीय बाधा। लेकिन अब सेना चाहती है कि उसे शीघ्र ही जमीन पर कब्जा मिल जाए, ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके और मुख्यालय को राजधानी में शिफ्ट किया जा सके। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर रावलपिंडी में ही पाकिस्तान ने आर्मी हेडक्वार्टर क्यों बनाया था? इससे पहले भी तो इस्लामाबाद, लाहौर या फिर जो कराची जैसे ऐतिहासिक शहर हैं, वहां पर बनाया जा सकता था। दरअसल इसका कनेक्शन जुड़ा है भारत की आजादी से। जब भारत में ब्रिटिश राज था, तब ब्रिटिश सेना की उत्तरी कमांड का सेंटर रावलपिंडी हुआ करता था। सेना से जुड़े सभी संसाधन यहां पर पहले से ही मौजूद थे। 1947 में भारत की आजादी के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ, तो उसने रावलपिंडी में ब्रिटिश सेना के संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया और इसे ही अपना हेडक्वार्टर बनाकर यहीं पर मजबूती दी। साल बीतते गए, लेकिन सेना ने अपना हेडक्वार्टर किसी और शहर में शिफ्ट नहीं किया। यहां तक कि इस्लामाबाद के राजधानी बनने के बाद भी आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्ट नहीं किया गया। आमतौर पर सेना का जो हेडक्वार्टर होता है वो देश की राजधानी के पास ही स्थित होता है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 1960 में जब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को अपनी स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया, तब भी सेना ने अपना मुख्यालय वहां से शिफ्ट नहीं किया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1947 से 1960 तक, 1947 से 1960 तक पाकिस्तानी सेना ने खुद को रावलपिंडी में काफी मजबूत कर लिया था और यहां पर संसाधनों में भी पर्याप्त इजाफा कर लिया था वहां की सेना ने। और इन संसाधनों को रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने के लिए काफी बजट की जरूरत थी, जो उस समय पाकिस्तान के पास था नहीं।
तो वहीं अगर कराची और लाहौर जैसे शहरों की बात करें तो इन्हें इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि ये काफी भीड़ भाड़ वाले शहर थे। ऐसे में पाकिस्तान का हेडक्वार्टर हमेशा के लिए रावलपिंडी ही रह गया। लेकिन अब रिपोर्ट्स के हिसाब से जो खबरें मिल रही हैं कि सेना तैयारी में है कि इस हेडक्वार्टर को जल्दी से जल्दी रावलपिंडी से राजधानी इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जा सके।